अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसके बारे में नौजवान अक्सर शर्म के मारे किसी से सवाल नहीं कर पाते, और वो है मुठ मारना या खुद लज़्ज़ती। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये अमल इंसान के अंदर मौजूद एक फ़ितरी ख्वाहिश की वजह से होता है। जब कोई नौजवान या बड़ा इंसान इस ख्वाहिश को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो वक्ती सुकून हासिल करने के लिए मुठ मारने का सहारा लेता है। अब सवाल ये है कि इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या। कुछ रिसर्चर्स ये कहती हैं कि कभी कभार ये अमल ज़हनी दबाव कम करने, नींद बेहतर बनाने और वक्ती तौर पर दिमाग को रिलैक्स करने में मददगार साबित होता है। यानी अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा तनाव में है तो इससे वक्ती सुकून मिल सकता है, लेकिन इसके नुकसानात कहीं ज़्यादा हैं। अगर ये अमल आदत बन जाए तो जिस्मानी और ज़हनी नुकसान शुरू हो जाता है। सबसे पहले जिस्म में कमज़ोरी महसूस होती है, आँखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ जाते हैं और तवानाई कम होने लगती है। दूसरा नुकसान ये है कि इंसान के दिमाग पर भी असर पड़ता है। ज़्यादा करने से इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, ज़हनी दबाव बढ़ने लगता है और सबसे बढ़कर ये कि इंसान अकेलापन पसंद करने लगता है। तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि ये एक नशे की तरह आदत बना देता है। जब इंसान बार बार करता है तो फिर इस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ इंसान की अज़दवाजी ज़िंदगी को भी मुतासिर कर सकती है और हकीकी रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है। इस्लामी नुक्ते नज़र से भी ये अमल गुनाह समझा जाता है, क्योंकि ये इंसान को पाकीज़गी और नफ्स पर काबू पाने से दूर करता है। कुरान पाक में बार बार हुक्म आया है कि अपनी निगाहों को झुकाओ और अपने नफ्स की हिफाजत करो। कामयाब वही है जो अपने जज्बात पर काबू रखता है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपकी आदत बनती जा रही है, तो इसका हल ये है कि आप अपनी तवानाई मस्बत कामों में लगाएं, जैसे वर्जिश करना, खेलों में हिस्सा लेना, किताबें पढ़ना या अच्छी सोहबत अख्तियार करना। इससे न सिर्फ जहन मजबूत होगा बल्कि आपका नफ्स भी कंट्रोल में रहेगा। याद रखें, वक्ती सुकून आर्जी है, लेकिन इसके नुकसानात तवीलुल मुद्दत हैं। असल कामयाबी तब है जब इंसान अपने नफ्स पर काबू पाए।